Welcome to the YouTube channel of Aryan Foundation Institute. To all students and parents, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर किया। क्योंकि हम नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत काम आएगा। और अगर हम कुछ सही बात कर रहे हैं तो सब तक पहुंचाना आप लोगों के हेल्प से बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो इस सीरीज को वाई 98.2 को मैंने दो पार्ट में पुटअप किया था, जिसका पार्ट वन हमने कंप्लीट किया है और पार्ट टू आज करेंगे। पार्ट वन अब क्या है टीचर है तो थोड़ी सी आदत है, पिछला जो भी कराया और कनेक्शन में है तो उसको रिवाइज करा दिया जाए। ये 98.2 पे एक्चुअली जितने बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं अपने छोटे से टीचिंग करियर में, उसमें मेरे दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नंबर स्कोर किया है 98.2। तो मैं इसीलिए वो पॉइंट पे आया हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया हुआ है, इसीलिए वो राउंड ऑफ फिगर नहीं है, वो पॉइंट पे बात आई है। तजुर्बा है थोड़ा सा, थोड़ा जानकारी है। और उनमें से ही एक बच्चे ने मेरी एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर निकाल ली और बहुत सही तरीके से मुझे बताया। उन दोनों ही 98.2 में से एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक कुछ ऐसी है, ये वाला गैप भी आपका 48 है। मैं इसको बहुत खुशी खुशी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। हमने इसकी बात की और हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया कि भाई देखिए, आपकी डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेकर 34 डेज का प्रिपरेशन टाइम है और एग्जाम के बीच में 24 to 48 आवर्स का आपका प्रिपरेशन टाइम है। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो उसको बात करने से पहले एक बार हमने देख लें कि हमने बोर्ड्स के किन बातों पर फोकस करने का प्लान किया था, कि क्या सीखते हैं हम बोर्ड से। साथ ही साथ अगर देखें तो कभी भी हम अपने लाइफ में बहुत सारे कोट पढ़ते हैं, लेकिन हर कोट का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। वो कॉन्टेक्स्ट को आप तोड़ मरोड़ के हर जगह यूज नहीं कर सकते। डिग्री की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो मैंने समझाई है इस एग्जाम्पल के थ्रू। जहाँ पर जो बच्चे हैं जब वो कभी कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज से क्या फ़ायदा होता है और कैसे लाइफ आपकी जो ग्रो करती है, तो वो सारी बातें हमने पहले कर ली। आज हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस हाउ टू स्कोर 98.2 का पार्ट टू। देखिए भाई, बोर्ड्स में आपको ये चार चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। अब मैं जब बोर्ड्स की बात करता हूँ तो बच्चों को चार कैटेगरी में पुट करता हूँ। ये मेरे चार कैटेगरी। पहला बच्चा वो होता है जो बोलता है भाई मेरे को जितना नंबर ला सकूं। मेरे पास तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका 0.5 नंबर कट कर दूं तो वो अपनी क्लास छोड़ के मेरी क्लास के पास आके बोलते थे सर वो 0.5 नंबर आपने काटे कहाँ पर। ऐसे बच्चे भी होते हैं। दूसरे होते हैं और तीसरे सेम कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली एक सर्टेन नंबर के बाद एक अच्छा अपना एक दे बिकम कंप्लीसेंट आफ्टर सर्टेन नंबर। तो कुछ ऐसे होते हैं भगवान बस आप 90 दिला दो, कुछ होते हैं भैया आप 80 दिला दो, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उसको जिस भाषा में बोल लें वो उनको कमज़ोर बच्चे बोल लें या बोल लें उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसा बोल लें वो बच्चों का सिर्फ ये होता है कि भाई पास करा दो और इतना दिला दो बोर्ड में जो आज तक कभी ना आया हो। तो इन चार कैटेगरी में मैंने कहीं पर भी, अगर मैं फ्रैंकली आपसे सभी से बोलूँ तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं करा कि इंटेलिजेंट है नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूँ, इंटेलिजेंस और बोर्ड एग्जाम्स का कनेक्शन आप ढूंढेंगे तो एक गलत डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं। तो देखिए, ये चार मेरे बच्चे होते हैं, तो मेरे चार टारगेट होते हैं। तो चार टारगेट है तो हमको इन चार टारगेट के बीच का जो प्रिपरेशन है वो भी देखना पड़ेगा। तो चार टारगेट के साथ आपके प्रिपरेशन के लेवल हो गए, सॉरी तीन प्रिपरेशन के। तो आज की डेट में जब आपको रिजल्ट सॉरी डेट अनाउंस हो गई है, जब डेट अनाउंस हो गई है तो इस डेट पे आज तीन प्रकार के बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन की लेवल की बात करूँ तो एक वो जो पूरा करके बैठे हैं। ये जो पूरा करके बैठे हैं ना भाई, ये साल भर में उसी दो तीन बुक को 3 से 4 बार घुमाते हैं, तभी ये वो 99 पॉइंट 100 या 100 99 पॉइंट 98 पॉइंट ऐसे नंबर लेकर आते हैं। और ये सेट होते हैं, इनका सिलेबस सिलेबस इनकी प्लानिंग चल रही होती है बढ़िया, इनको बस जहां पर ये स्टम्बल करे कभी गिर जाए तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तीसरे कैटेगरी होते हैं जिनको शुरू करना होता है, उनके लिए मैं थोड़ी देर के बाद तो बताऊंगा उनको करना क्या है क्या नहीं करना है।
जो दूसरे वाले बच्चे होते हैं, जो अपने आसान टॉपिक्स को खत्म कर लेते हैं, जो उनको आसान लगता है, वो चैप्टर आसान है या नहीं, शायद किसी टीचर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है उस डिफिकल्ट चैप्टर को भी, तो उसको वो आ गया। तो वो आसान कह लीजिए या पसंदीदा कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए, तो बच्चे होते हैं मेरा 50% सिलेबस हो गया, 30% हुआ, 70% हुआ, वैसे वाले। तो प्रिपरेशन का आप बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। देखिए भाई, आप टारगेट की बात करें या प्रिपरेशन की बात करें, मैं बच्चों को कभी भी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इन कैटेगरीज में पुट अप करता हूँ। अगर आप सभी बच्चों को या पेरेंट्स को और कोई टीचर्स अगर इसको देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा और कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं, तो प्लीज हमको कमेंट में बताएं। कई बच्चों ने कुछ कुछ छोटे मोटे कमेंट किए, और कुछ जो उन्होंने, जो मुझको जानते हैं, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया सर ये पॉइंट अच्छा लगता है, बस कमेंट कर देंगे तो उस प्लेटफॉर्म में हमारा जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा तो चैनल ग्रो करेगा, अच्छा तो हमको समझ में आएगा हमारी रीच कैसी है, और रीच अगर ठीक ठाक है और हमारी बात सही बैठ रही है तो ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो टारगेट की बात करें और आप प्रिपरेशन की बात करें, तो ये कैटेगरी में बच्चे होते हैं। अगर आप सब जो बच्चे देख पा रहे हो, आप अपने को कैटेगरी में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अब आपने आप वहाँ पर ढाल लीजिए, बैठ जाइए, और आके हम देखते हैं हमारे अगले कंटेंट पे। देखिए भाई, यहाँ पर जो बात करेंगे बोर्ड्स को लेकर, आप ध्यान से देखें तो मैंने वहाँ के जो बोर्ड्स की जो डिमांड्स उसको हटाकर वहाँ पे 3 पॉइंट डाले हैं। वो 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार के हैं बच्चों। पहला, हेल्थ बहुत शानदार होनी चाहिए, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो। तबीयत खराब नहीं करनी, बिना मतलब बाहर नहीं जाना, डू ऑल दोस थिंग्स जैसे आपकी तबीयत ठीक रहे बस। ठीक है। पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस किस बात का? पेशेंस इस बात का, चाहे आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हो, कितना प्रिपरेशन करे हैं, पेशेंस अगले 40-50 दिन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और लाइफ में भी पेशेंस के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, पेशेंस गेम चेंजर है आपके लिए, चाहे आप कौन से कैटेगरी के बच्चे हो। तीसरा, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम के सिलेबस को सही तरीके से समझना आना चाहिए। बहुतों ने बोला है, मैं भी कहता हूँ कि सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। ये 3 पॉइंट्स के बाद अब आते हैं प्रिपरेशन अब कैसी की जाए, जो हमारे आज के वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भैया यहाँ पर आप देखेंगे तो वो लोग जिनको मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, उन लोगों के लिए आता हूं जो लोग भैया अभी शुरू करने वाले हैं। आप इस प्रकार के ये भी वीडियो मत देखिए, अभी के अभी बंद कीजिए, जो जगह चुपचाप पढ़ाई कीजिए। सर हमको ये नहीं पता पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो आपके जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं जिनसे आप पिछले साल भर से पढ़ रहे हैं, उनके पास जाके रहिए, बैठिए और पढ़िए। ठीक है। और जब आप चुपचाप पढ़ लेंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब ऐसे वीडियोस को देखना। और इन वीडियोस का जो अगला स्टेज है वो है ये, जो 30%, 20%, 50% सिलेबस कंप्लीट किए बैठे हैं, भैया आप लोग अगले 15 से 20 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट करते वक्त क्या कीजिए, आप कंप्लीट करते वक्त 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार ऐसे टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाइए। नोट्स बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, बुक से पढ़ते हैं तो ऐसे 1, 3 स्टार, 5 स्टार डालते रहिए। कैटेगरी कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूँ, 1 स्टार एक अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट, अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, या फिर एक अच्छा रट्टू सवाल फिर आगे पूछ लिया आपसे। ठीक है। बहुत सिंपल सा कि आपके कोई भी रट्टू सवाल ले लो यार, अभी उसमें टाइम नहीं लगाता मैं। 3 स्टार कॉन्सेप्चुअल अच्छा पॉइंट है, ठीक है, आ सकता है। 5 स्टार वैसा पॉइंट जो आपको टीचर बार बार बोलते हैं इसको नोट डाउन कर लो, टिक कर लो, हर साल यहाँ सवाल पूछा था, तो आप क्या हुए, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार पॉइंट रेडी हो जाएगा। और ये जब आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। और जो 100% सिलेबस कंप्लीट किए बैठे हैं, भैया आप ये सारे स्टेजेस पार करते करते आ रहे हैं, तो आपका पूरा इंटेंशन जो है अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए, और जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उन सभी को स्टार मार्क करते रहना चाहिए। इन 30 से 40 दिनों में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जितने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको, सॉल्व करो।
इनको सॉल्व करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जो एमसीक्यू पैटर्न पे जो टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर एमसीक्यू, फिर आपके असर्शन रीजन, फिर आपके केस स्टडी, ये टाइप के सवाल जो होते हैं ये काफी नए हैं आप लोग के लिए। बोर्ड में जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो आंसर लिखना कैसे है, 2 मार्क 3 मार्क 5, वो पहले हुआ करता था। वॉट एवर रीजन हैज चेंज नाउ। तो अब आपका जो पूरा इंटेंशन होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे होना चाहिए। कई बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो हमेशा क्वेश्चन में ऐसी गलती करके आते हैं, सर वो नॉट ना मेरे को दिखाई नहीं, वो नॉट ना मेरे को दिखाई नहीं, इसीलिए मैं ऑप्शन ए, बी या सी, डी में कुछ करके आ गया और जो आंसर कुछ और था। तो ये नॉट को पढ़ना तब सीखोगे भाई जब आप क्वेश्चंस को सॉल्विंग करना सीखोगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि नोट्स कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, तो आपको कल से हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, हर दिन मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का बहुत प्यारा प्यारा नोट्स मिलता रहेगा। कभी किसी दिन मैथ्स का मिल जाएगा, कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का। जब मैंने बोला है कि 15-20 दिन में पढ़ाई कंप्लीट करनी है यहाँ पर, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर मैं सब बच्चों को अपनी तरफ से टेलीग्राम पे 15 से 20 दिनों में सारे चैप्टर के नोट्स दे दूँ जो चाहिए बच्चों को, और उसी के साथ साथ हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज दे दूँ। तो इस तरीके से आप 15 से 20 दिन में पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ये आपका तरीका होना चाहिए आपके अगले 30-40 दिनों के लिए। क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते वक्त टॉपिक को घुमा घुमा के रिपीट पढ़ना पड़ता है, वो दिमाग पे बैठ जाता है। दिमाग पे ऐसा बैठना चाहिए कि तुमको नींद से उठा के भी कोई सवाल पूछे ना, धड़ 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 सवाल बनाए सो गए। ये होना चाहिए तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन लेवल। बहुत शॉर्ट, सिंपल, स्वीट रखा है, और अगर जिनको समझ में आए वो काम करना शुरू कर दो, और चुपचाप पढ़ो वाले शायद तक अब जा चुके होने चाहिए। और रही बात बिटवीन एग्जाम्स के बाद में बात करूं, तो कुछ भी ऊपर लिखा है भाई, कुछ भी नया टॉपिक छूना मत, ब्लंडर करके आ जाओ। 95 से 94 93 जो भी गिरोगे तो गिर जाओगे। नया टॉपिक छूना मतलब गिरना ही होता है। ठीक है। बिटवीन एग्जाम में जो 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार पॉइंट है उसको पढ़िए। कॉन्सेप्ट जो अच्छे अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको रिवाइज कीजिए। जैसे नाइट्रिक एसिड वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये समझ में आना चाहिए जो पढ़ के रखे हैं केमिस्ट्री को। नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, और करते हैं HCl, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहीं लिख लिए, साइड कर लिए, ये चीज़ों को रिवाइज करना होता है, उनको रिवाइज करेंगे। और जो अभी आप 30-40 दिनों में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पर आप फंसे, उन क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। और एग्जाम के टाइम पे, बिटवीन द एग्जाम्स के टाइम पे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। इतना ही करना होता है, बस आराम से हो जाता है। और अगर ये कर पाए तो ये जो कुछ दिन आपके बीतेंगे बहुत शानदार बीतेंगे। इनके साथ साथ मैंने कुछ और प्लान किया है, जो यहाँ पर जो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के रेगुलर किड्स हैं, उन लोगों से मैंने ये 4 चैप्टर्स निकाले हैं। इन 4 चैप्टर को मैं वो कंप्लीटली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इन 4 चैप्टर को तो मैं करवा ही दूंगा। इन 4 चैप्टर्स के अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से इन चैप्टर्स को अगले 15-20 दिन 30 दिन बोर्ड एग्जाम तक पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे मेरे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट उसके एक मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। आपको अगले 30 से 40 दिनों में वो हर एक चीज कराई जाएगी जो मैं अपने फिलहाल बच्चों को करा रहा हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बच्चे हैं तो सारे के सारे 100% पे बैठे हैं। कुछ हैं जो 90-80 वाले हैं, और कुछ हैं जिनको अभी मेहनत और करनी है। बहुत ही ऑनेस्टली अप्रोच करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे पास सब पे शानदार शानदार बैठे हो। नहीं, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग और मेहनत की जरूरत है, तो वो अगर मेरे पास हैं तो वो बाहर भी हैं। और उन सभी के लिए ये 4 चैप्टर जो हैं यूट्यूब में कंप्लीट दे दूंगा मैं, और एमसीक्यू सॉल्व करने के तरीके भी बहुत जल्द दूंगा सभी को, इन चारों पे। ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये चीजें आपकी पूरी की पूरी रटी हुई होनी चाहिए। और अगर आपको ये मेरा पूरा
जो दो वीडियोस का रहा एनालिसिस और आपकी प्रिपरेशन का जो एक तरीका मैंने समझाया। अगर आपको पसंद आया, like, comment, share, and do subscribe. And thank you for giving your time. Thank you so much.